तो ठेकेदार बहुत और मजदूर बहुत परेशान है पेमेंटों को लेकर, जिससे आज कम से कम 1 महीने से तो 15 दिन से तो मैडम ही टरका रहे हैं, अभी कल करते हैं परसों करते हैं। सरकार की छवि बहुत ख़राब हो रही है, इसकी छवि सरकार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी विकास कार्य करवा रही है और पेमेंट हो नहीं रही, तो पेमेंट नहीं होगी तो पिछली बात ये अभी आगे विकास कार्य भी नहीं होंगे। उन्होंने जब उसके ऊपर पास ऑर्डरों के ऊपर साइन करने हैं तो वो उसको उठा के 2 दिन अपने घर ले गए हैं। तो उसको कहीं ना कहीं बोलते हैं मैं कल करती हूँ परसों करती हूँ, इसको बात को लंबा खींच रहे हैं। अब भी उन्होंने बोल रखा है कि मैंने गुरुमालक सर को दे दी हैं, जिनका हमारे ब्लॉक से कुछ लेना नहीं देना नहीं। सर देख रहे हैं आप लाइव तस्वीरें मीडिया ग्रुप के माध्यम हमारे साथ मिसिंग ब्लॉक चेयरमैन प्रतिनिधि गुरदेव सिंह बुराया। मीडिया ग्रुप की तरफ से सभी को नमस्कार, राम राम। जो सा ये आप पेमेंट का इशू बता रहे हैं, हमारा ये निसिंग ब्लॉक में ब्लॉक समिति में जो से कार्य हुए हैं ठेकेदारों की मजदूरों की, और इनकी सभी बेचारों ने 2-2.5 महीनों से काम कर रखे हैं, इनकी पेमेंटें पेंडिंग है। पहले ऐसे हमारी ये 6 फरवरी को मीटिंग हुई थी 2023 में, तो उस टाइम ये कार्यकाल गुरुमालक जी के पास था। तो ये कार्य मार्च महीने के अंदर कंप्लीट हो चुके थे सारे। तो उसके बाद ये ब्लॉक निसिंग शिफ्ट होने की वजह से ये 24 मार्च को शिफ्ट हो गया था। तो उस टाइम नरेंद्र BDPO आ गए थे, उनका चार्ज एडिशनल था। कहीं ना कहीं वहाँ पे भी समय की वो लगती रही, एडिशनल 1-2 दिन आते थे, पेमेंटें नहीं हो पाई। और अब ये 10 मई को मैडम मोनिका जी ने चार्ज संभाला है, तो कम से कम 1 महीना हो गया लगभग। तो ठेकेदार बहुत और मजदूर बहुत परेशान है पेमेंटों को लेकर, जिससे आज कम से कम 1 महीने से तो 15 दिन से तो मैडम ही टरका रहे हैं, अभी कल करते हैं परसों करते हैं। काफ़ी समय मतलब निकल गया पेमेंट को लेके, इसको प्रॉपर थ्रू चैनल लेके आओ, कभी बोलते हैं हमारे पास DD पावर नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है। मतलब ये ठेकेदार और मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है, और रोज़ हमारे को सुबह आके हमारे को बोलते हैं। हम भी फिर जनप्रतिनिधि होने के कारण ये बात मीडिया के माध्यम से रखना चाह रहे हैं कि लोग बहुत परेशान हैं। जब मजदूरों की पेमेंट नहीं होगी तो विकास कार्य को भी कहीं ना कहीं ब्रेक लग जाएगी। सर अंडर ट्रेनिंग तो है, मतलब चार्ज तो उनको पास DD पावर भी है, पेमेंट करने की भी है, सब कुछ है, मैंडेटर दे रखा है उनको सरकार ने। ऐसा कुछ नहीं, जब रही पिछली पेमेंटें नहीं होंगी ठेकेदारों की, जो से उस टाइम गाइडलाइन कुछ थी, अंडर 2 लाख के काम थे, जिसमें वर्क ऑर्डर भी की जरूरत नहीं थी। कहीं ये वर्क ऑर्डर मांग लेते हैं, कभी परफॉर्मा मांग रहे हैं। हमारा भी फर्स्ट टाइम है, कभी हमने भी पहले मीटिंग नहीं, फर्स्ट मीटिंग में काम हुए हैं, हमारे को भी इसकी इतनी नॉलेज नहीं। पर ये काम इनको अधिकारियों से मांगने चाहिए। जब हमारी पेमेंट का इशू आता आगे जाके ये बोल देते आज ये चाहिए, तो हमारे पास यहाँ अकाउंटेंट का भी एडिशनल चार्ज है 2 दिन के लिए। तो वो वीरवार शुक्रवार आता है, वीरवार शुक्रवार पेमेंट करनी होती है, तो उस दिन कोई बहाना लगा के उसको टाल मटोल करके 2 दिन निकल जाते हैं, फिर 4 दिन फिर ऐसे निकल जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पेमेंट का इशू बहुत लंबा चल रहा है। तो मजदूर और ठेकेदार बहुत परेशान है इस चीज़ से, और इससे सरकार की छवि बहुत ख़राब हो रही है। इसकी छवि सरकार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। अभी विकास कार्य करवा रही है और पेमेंट हो नहीं रही, तो पेमेंट नहीं होगी तो पिछली बात ये अभी आगे विकास कार्य भी नहीं होंगे। तो सरकार ने फंड भेज रखा है, सरकार ने 19 जनवरी को फंड भेज दिया था। तो वो अभी तक 19 जनवरी से लेकर अभी ये जून का महीना आ गया, 6 महीने हो गए, पेमेंट नहीं हुई। तो सरकार तो ये सोचे कि पेमेंट ऐसी की ऐसी पड़ी है, पर धरातल पे काम हो चुके हैं, पेमेंट उसकी हो नहीं रही। तो ये आगे भी हम सरकार से क्या डिमांड रखे, भी हमारे को ग्रांट दे, आगे हम विकास कराएंगे। पिछली पेमेंट तो हो नहीं रही, पिछली पेमेंटें कंप्लीट होंगी तो पेमेंटें वहाँ पे हमारा अकाउंट खाली होगा, तो सरकार से तभी डिमांड करेंगे। हम भी बिलों के ऊपर JE वेरीफाई करता है, SDO वेरीफाई करता है। अकाउंटेंट का काम है पास ऑर्डर लगाना, अकाउंटेंट ने पास ऑर्डर लगा दिए हैं। पास ऑर्डर लगने के बाद पास ऑर्डर के ऊपर SDO ने साइन कर दिए हैं। उसके बाद लास्ट में जिम्मेदारी बचती है BDPO की। तो BDPO ने जब उसके ऊपर पास ऑर्डरों के ऊपर साइन करने हैं, तो वो उसको उठा के 2 दिन अपने घर ले गए हैं। तो उसको कहीं ना कहीं बोलते हैं मैं कल करती हूँ परसों करती हूँ, इसको बात को लंबा खींच रहे हैं। अब भी उन्होंने बोल रखा है कि मैंने गुरुमालक सर को दे दी हैं, जिनका हमारे ब्लॉक से कुछ लेना नहीं देना नहीं, पेमेंट निसिंग ब्लॉक ने करनी है। तो कागज आगे भी चढ़ाव ब्लॉक में रखे हुए हैं। तो इस चीज़ का तो हमारे को तो कुछ समझ नहीं, हमारा भी फर्स्ट टाइम है पेमेंट के लिए, क्या इशू लंबा इसको खींच के लेके जा रहे हैं। BDPO को कहा नहीं कि ये पेमेंट का इशू मैम क्यों बना रहे हो, इसमें पेमेंट वर्कर को। हाँ सर, मैंने कल बोला था, कल 5 बजे उनकी खुद कॉल आई। पहले तो कॉल के ऊपर ये देख लो, दिन में तो वो कभी मीटिंग में बिजी हैं, कहीं ऑफिस में बैठे हैं, फ़ोन नहीं करना। तो हम
बाद में बात फ़ोन करते हैं 5 बजे के बाद लगा लो, 6 बजे 7 बजे फ़ोन किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया। एक तो लेडीज़ है, वैसे हम बात करना पसंद नहीं करते, और मैसेज करते हैं किसी काम के लिए तो उल्टा उनके दिमाग में ये आता है भी ऑफिस टाइम के बाद मेरे को मैसेज क्यों कर रहे हो और मेरे को फ़ोन क्यों कर रहे हो। इस चीज़ का भी उनके दिमाग में हमारे को मिसबिहेव का वो टैग कर रहे हैं। और दूसरी बात, कल 5 बजे फ़ोन किया, अभी आप मेरे को प्रॉपर तो पहले सारे पेपर बिल 2 दिन से उनके पास थे। कल 5 बजे उन्होंने फ़ोन करके ये बोला कि आप मेरे को इसका ना परफॉर्मा दे दो, ये दे दो, तब मैं इसकी साइन करूँगी, नहीं तो मैं साइन नहीं करूँगी। तो मैं कोई बात नहीं, मैं उसी टाइम सीएम सर को मिलने चला गया। इत्तेफाक से वो 2 मिनट पहले निकल गए थे, क्यों मैं भी एक बीजेपी सरकार से चेयरमैन हूँ, प्रतिनिधि चेयरमैन हूँ, तो सरकार का अपने पे पूरा सहयोग है, तो हम सरकार के आगे बात रखेंगे भी हमारे साथ ये प्रॉब्लम आ रही है। तो वो हमारे जाने से 2 मिनट पहले निकल चुके थे सीएम सर। तो वहाँ पर हमारे मंडल अध्यक्ष थे महिपाल राणा जी, संजय राणा जी, उन्होंने फिर कहीं इसको तो फ़ोन नहीं किया, गुरमालक जी को फ़ोन किया, बीडीपीओ को भी, ये ऐसे मामला संज्ञान में आया है तो क्या है इसकी पेमेंट के लिए। तो गुरमालक जी रात मेरे को 9 बजे फ़ोन करके बोलते हैं सर आपके बिलों के ऊपर साइन हो चुके हैं। तो मैं बिलों पे साइन हो गया तो पेमेंट करवा दो, नो इशू, इस चीज़ का मैटर ही खत्म हो गया। तो मेरे को नहीं लगता कि अभी तक भी साइन हुए हैं या पेमेंट प्रोसेस में पड़ी है, तो ये तो कहीं गोलमाल कर रहे हैं, इस बात को लंबा खींच रहे हैं। तो मैंने लेटर भी इनको दे दिया था टाइप करके, परसों की तारीख में 12 तारीख में लेटर भी रिटर्न में दे रखा है, चेयरमैन की तरफ से लेटर दे रखा है, और आज डीडीपीओ सर को भी मार्क कर दिया लेटर व्हाट्सएप के ऊपर। चेयरमैन साहब, मिसिंग ब्लॉक का सर उद्घाटन हुआ, वो कहीं ना कहीं रेंट की बिल्डिंग में है, जो उसके ऊपर रेनोवेशन पे खर्चा आया सर, उसके बारे में क्या बताओगे, एसी वगैरह फर्नीचर का? ऐसा है सर, मैं भी इस ब्लॉक में यहाँ पे लीज पे लिया इन्होंने, तो हमारा भी पहले कार्यकाल पहली मीटिंग हुई है, पहली मीटिंग में ऐसा कुछ हमने डाला नहीं, ना हमारे संज्ञान में ये बातें हैं। ये गाइडलाइन हम डीसी सर से लेंगे भी, हम रेनोवेशन में क्या करवा सकते हैं, या एसी वगैरह लगा सकते हैं, या बीडीपीओ को या चेयरमैन को एसी अलाउड है नहीं अलाउड है, इसको लेंगे। नहीं तो हम ऐसे अपनी मीटिंग के कार्य में इसको पास नहीं करेंगे। रेनोवेशन कुछ भी जो सा जायज़ काम होगा वो पास किया जाएगा, नहीं तो अन्यथा मीटिंग में ऐसा कोई कार्य नहीं डाला जाएगा जिससे मतलब सरकार को या मतलब दूसरे लोग दुबलित हो। एक सर गुप्त सूत्रों के वाले से एक खबर मिली, जब कोई व्यक्ति अपनी समस्या लेकर आता है कि कोई समस्या नहीं सुनते, बाहर ऐसे ही बैठ के चले जाते हैं। हाँ, सुनने में तो आया, कभी मैडम टाइम मीटिंग का बहाना लगा के यहाँ कहीं आगे पीछे चले जाते हैं और बैठे रहते हैं अंदर, तो बाहर परेशान होते रहते हैं। एक छोटा सा तो ब्लॉक है हमारा, तो लोग कहीं ना कहीं बाहर, मैडम तो अंदर एसी में बैठे होते हैं, बाहर गर्मी में तंग हो गए बेचारे, परेशान हो गए, उनकी समस्या का हल नहीं होता, कहीं ना कहीं दुखी तो वो बेचारे रहते ही हैं। एक सरकार तो कहीं ना कहीं चाह रही है अभी हमारे नए नए अधिकारी भर्ती हों, जैसे बीडीपी हो गया, एसडीएम हो गए और वो हो गया, और अधिकारी कहीं ना कहीं ये सोच रहे हैं भी मतलब लोगों के साथ दुरुपयोग मतलब व्यवहार कर रहे हैं, और जिससे सरकार की बहुत ज़्यादा छवि खराब हो रही है। तो आने वाले के लिए टाइम के लिए सरकार को इसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अधिकारियों को संभाल कर रखना चाहिए, उनको भी जो आप नए अधिकारी भर्ती कर रहे हो तो उनको इतना प्रोटोकॉल तो पता होना चाहिए भी हमारा क्या प्रोटोकॉल है।